हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि साइकस में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन इन साइकस के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके जो भी क्वेरीज होंगे आप हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने डाउट क्वेश्चन क्वेरीज को पूछ सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन साइकस। ठीक, सॉरी, ये पाइनस का रिप्रोडक्शन होगा। ठीक, साइकस का रिप्रोडक्शन जब मैंने साइकस को पढ़ाया था वहीं उसको कवर कर लिया था। ये पाइनस का रिप्रोडक्शन होगा कि पाइनस में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने इसके सीड के बारे में बता दिया था, यानी कि सीड की क्लास अपलोड हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। इसके आगे दिखाई पड़ेगी आपको सीड की क्लास, जो उसका लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम आपके साथ इफेड्रा पढ़ाएंगे। इफेड्रा के जो भी टॉपिक्स होंगे उसके साथ कवर करेंगे, और जो इफेड्रा होगा वो हमारा लास्ट स्पीसीज होगा, जिसके साथ बारे में हमने आपसे डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक, तो जो रिप्रोडक्शन होता है पाइनस में वो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, यानी कि इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, यानी कि इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो इसमें कौन से रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous होता है। ठीक, और जो इसमें सेक्स आर्गन होते हैं वो कोन के फॉर्म में होता है, स्ट्रोबाइल के रूप में होते हैं, जैसे अभी तक मैंने आपको पाइनस साइकस में बता दिया है। ठीक, जो पाइनस होते हैं वो कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि उसके मेल या फीमेल प्लांट आप कह सकते हैं, या फिर मेल कोन फीमेल कोन, या फिर आप कह सकते हैं मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो डिफरेंट ब्रांच पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं और एक ब्रांच पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि ये बाइसेक्सुअल होते हैं। इसके जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, मेल या फीमेल फ्लावर होंगे, मेल या फीमेल कोन होंगे, वो एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं। अब ये भी हो सकता है कि वो दोनों एक ही ब्रांच पे पाए जाएं, यानी एक प्लांट के एक ही ब्रांच पे पाए जाएं, या अलग अलग ब्रांचिंग पे हो सकता है। कहने का मतलब, जैसे सपोज करिए ये पाइनस का प्लांट है। अब इसमें हो सकता है कि ये ऐसे ढेर सारी ब्रांचें निकली हो। ठीक, ब्रांचें निकली हो तो इस पे हो सकता है कि मेल फ्लावर इस प्लांट पे इस ब्रांच पे हो सकता है, और फीमेल फ्लावर इस ब्रांच पे हो सकता है। या फिर हो सकता है कि भाई जो मेल फ्लावर है वो एक ही ब्रांच पे हो, मेल और फीमेल फ्लावर एक ही ब्रांच पे देखा जा सकता है। ठीक, तो इसके कुछ भी कंडीशंस हो सकते हैं, मेल फ्लावर एक ही ब्रांच पे हो सकते हैं या अलग अलग ब्रांचेस पे हो सकते हैं, लेकिन जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, वो बाइसेक्सुअल होंगे, यानी कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड सेक्स आर्गन आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कोन ओवरऑल स्ट्रोबाइल, यानी कि जो इसके सेक्स आर्गन होंगे वो कोन के फॉर्म में होंगे या स्ट्रोबाइल के फॉर्म में देखने को मिलता है। फिर जो पाइनस होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, यहाँ पे बी आई रहेगा। ठीक, बाइसेक्सुअल। ठीक, बाइसेक्सुअल एंड मेल एंड फीमेल कोन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट ब्रांचेज इन सेम प्लांट, यानी कि ये इसके डिफरेंट ब्रांच पे, एक प्लांट के डिफरेंट ब्रांचों पे पाए जा सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं, मेल कोन को दिखाते हैं कि मेल कोन का फिगर किस टाइप से होता है, और उसके बाद हम लोग पहले मेन कोन के बारे में, यानी कि मेल फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आपको हम फीमेल फ्लावर के बारे में बात करेंगे, फिर किस प्रकार से इसमें कैविट का फॉर्मेशन होगा, कैसे क्या क्या होंगी, सारी बातों को इसी लेक्चर में कवर करेंगे। पहले हम लोग मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर के बारे में सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं। तो सपोज करिए ये क्या है, प्लांट है, मेल स्ट्रोबाइल है, या फिर आप कह सकते हैं कि फीमेल मेल फ्लावर है, यानी कि ये कोई प्लांट है पाइनस का जिस पे नीचे की तरफ स्केल लीफ और इसके लीफ के ऊपर मेल कोन या फिर आप कह सकते हैं कि मेल फ्लावर लगा हुआ है।
अब इस मेल फ्लावर के यानी कि इस मेल कोन के एक सिंगल कोन को हम लोग लेंगे और इसके क्या करेंगे, इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक, यानी कि इसके एक मेल कोन को देंगे। यहाँ पे मेल कोन क्या है, ग्रुप में है, कोन के रूप में है। कोन का मतलब ताज, ग्रुप में है। ठीक, तो हम यहाँ से इसके एक कोन को निकालेंगे और इसका टीएस देखेंगे कि ये किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो कोन्स हैं ये कैसे हैं, क्लस्टर के रूप में है। जो मेल कोन्स हैं वो कैसे हैं, क्लस्टर में है, ये ग्रुप में है, झुंड में है। लेकिन यहाँ पे इसके केवल एक सिंगल कोन को दिखाया गया है। ठीक, तो इतनी बातें समझ में आई कि ये जो कोन दिखाई पड़ रहा है, ये जो मेल फ्लावर है वो कैसे है, ग्रुप में है, कई ग्रुप में है, कई नंबर है इसके जो मेल सेक्स ऑर्गन है, यानी कि मेल जो कोन है ये कई है, यहाँ पे सिंगल मेल कोन को दिखाया गया है। जो सिंगल मेन कोन होता है वो इसके लीफ के ऊपर होते हैं और उसमें माइक्रोपाइल पाया जाता है। जो माइक्रोपाइल होते हैं, माइक्रोस्पोरोपाइल होते हैं, वो 60 से 150 हो सकते हैं, यानी कि 60 से 150 इसमें माइक्रोपाइल्स होते हैं। आगे बात करते हैं, अब इस सिंगल मेन कोन का हम लोग टीएस देखेंगे, यानी कि ट्रांसफर डिवीज़न करने के बाद ये किस प्रकार से दिखाई पड़ता है। तो जब आप इसका टीएस देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो इसका टीएस कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। इसमें क्या कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एक बीच में सेंट्रल एक्सिस होता है। ठीक, सेंट्रल कोर एक्सिस होता है, यानी कि जिसके साइड में क्या होते हैं, जिसके जो है कि साइड में माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होते हैं माइक्रोस्पोरोपाइल, यानी कि इसमें क्या होते हैं, ये इसका सेंट्रल एक्सिस होता है। इस सेंट्रल एक्सिस में क्या होते हैं, माइक्रोपाइल होते हैं और उस माइक्रोपाइल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोपाइल में। अब इस माइक्रोपाइल का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे कि जब आप एक माइक्रोपाइल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो जब इस माइक्रोपाइल को आप जूम यानी कि माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे तो इसमें कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, यानी कि ये माइक्रोपाइल होते हैं। ठीक, जो कैसे होते हैं, जो होते हैं सिल्ट के रूप में। कहने का मतलब यानी कि ये आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है ये माइक्रोपाइल में, जिसको हम लोग स्टेमन कह सकते हैं, इसमें 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बेसल यानी कि नीचे एक स्टाल्क देखने को मिलेगा, यानी कि एक स्टाल्क होगा बेसल छोटा सा, उसके ऊपर मिडिल में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया रहेंगे। ये 2 माइक्रोस्पोरेंजिया आपको दिख रहा है। ठीक, और उसके ऊपर यानी कि अपर साइड में क्या होगा, एक एपोफाइसिस होंगे जो कैसे होंगे, स्टेराइड होंगे। ठीक, तो ये कैसे होते हैं, स्टेराइड होते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, ओवल इन शेप के होते हैं, जिसपे 3 लेयर सराउंड होती है। इसमें 3 लेयर इसे सराउंड करे रहते हैं। बाहर की तरफ एपिडर्मिस होता है, मिडिल लेयर होते हैं और इनर की तरफ इनर न्यूट्रिटिव लेयर होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, टैपिटम लेयर होता है जो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करते हैं। जो इसमें पालन ग्रेन्स क्या करते रहते हैं, जो पालन ग्रेन्स विंग के रूप में होते हैं उसको न्यूट्रिशन देते हैं। तो आइए हम लोग अब इसके स्टेमन का टीएस देख लेते हैं। तो जब आप लोग इस माइक्रोस्पोरेंजिया का फिगर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। इसमें आपको 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, आउटर एपिडर्मिस, मिडिल लेयर और इनर न्यूट्रिटिव टैपिटम लेयर। और इसमें क्या होंगे, विंग्ड पालन ग्रेन होंगे, और जो इसमें पालन ग्रेन होंगे उसके बाहर जो टैपिटम की लेयर होगी वो क्या करेगी, इसको फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। ठीक, और जो स्पोरेंजिया होते हैं यानी कि स्पोर्स होते हैं, पालन ग्रेन होते हैं, वो विंग के रूप में होते हैं, पंख लाइक स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिलता है। जो ये विंग स्पोरेंजिया होता है यानी कि पालन ग्रेन होते हैं वो का जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी कि जब आप एक पालन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें बाहर की तरफ एक्सटाइन लेयर, अंदर की तरफ इंटाइन लेयर, बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरे रहते हैं, और नीचे की साइड लेटरल यानी कि विंग देखने को मिलता है, पंख देखने को मिलता है।
तो ये पूरा स्ट्रक्चर रहा पॉलन ग्रेन का, यानी कि मेल स्ट्रोबाइल का या फिर आप कह सकती हैं मेल फ्लावर का। आइए अब इन्हीं सब बातों को एक बार हम फिर से रिपीट करते हुए इसके लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया ये जो मेल कोन होता है ये क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं, झुंड के फॉर्म में होते हैं। ठीक, पहली बात। और एक बात इसमें बता दें आपको, ये फीमेल कोन के पहले जर्मिनेट करता है, यानी कि ये फीमेल कोन के पहले जर्मिनेट कर जाता है। इसमें नीचे की तरफ क्या होते हैं, ये एक्सिल पे पाए जाते हैं। ठीक, और इसमें क्या होते हैं, इसके लीव्स होते हैं और उस लीफ के ऊपर लॉन्ग शूट में मेल कोन देखने को मिलता है। जो मेल कोन होते हैं वो क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं, झुंड के फॉर्म में होते हैं। ठीक, जो मेल क्लोन होता है वो ओवल और ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक, ओवल होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं। ये जो आपके मेल कोन्स होते हैं, जो मेल कोन होता है ये 2 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। ठीक, ये 2 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। आगे समझते हैं। जो मेल कोन होता है, एक मेल कोन जो होता है यानी कि ये वाला पार्ट, इसमें क्या होते हैं, इसके चारों तरफ माइक्रोपाइल होते हैं। इसमें चारों तरफ क्या होते हैं, माइक्रोपाइल होते हैं, जिसको हम लोग स्टेमन का नाम देते हैं। अब इस स्टेमन को यानी कि जब एक सिंगल मेल कोन को निकालेंगे तो इसके अंदर माइक्रोपाइल देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग स्टेमन कहेंगे। जब आप इसके एक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इसमें 60 से 150 यानी कि 60 से 150 माइक्रोपाइल होंगे, जो स्पायरली अरेंज होते हैं, स्पायर के रूप में अरेंज होते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, सेंट्रल कोन के एक्सिस पे, यानी कि एकदम टिप पे पाए जाते हैं। जो ये माइक्रोपाइल होता है ये कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। ये ट्राइएंगुलर शेप के देखने को मिलता है, ट्राइएंगुलर त्रिभुजाकार देखने को मिलता है। आगे समझते हैं। ये जो बेल को यानी कि स्टेमन होता है, स्टेमन फ्लावर होते हैं, इसमें 3 पार्ट देखने को मिलता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल, यानी कि जब आप इसका एक स्ट्रक्चर निकालेंगे ये वाला, तो इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पाइल, सेंट्रल कोन और स्पोरेंजिया होते हैं। ठीक, ये किधर होते हैं, माइक्रोपाइल में। माइक्रोपाइल ये मेन एक्सिस पे होता है, और जो इस माइक्रोपाइल के साइड साइड क्या होते हैं, माइक्रोपाइल साइड साइड लगे हुए होते हैं, जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होता है और ये बीच वाला सेंट्रल एक्सिस होता है। और जब आप माइक्रोपाइल यानी कि स्टेमन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नीचे बेसल स्टार्क, बीच में माइक्रोस्पोरेंजिया, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसमें क्या होते हैं, ऊपर स्टेराइल एपोफाइसिस होता है। जब आप इस माइक्रोस्पोरेंजिया का ये वाले पूरे पार्ट का आप जब एक टीएस देखेंगे, इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, जिसमें बाहर की तरफ एपिडर्मिस, अंदर यानी कि बीच में मिडिल लेयर, और अंदर की तरफ इनर न्यूट्रिटिव लेयर और टैपिटम लेयर, और साथ ही साथ इसमें विंग लाइक स्ट्रक्चर पारेग्रेन देखने को मिलेगा। जब आप इस माइक्रोस्पोरेंजिया का यानी कि पारेग्रेन का स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। बाहर एक्सडाइन लेयर, अंदर इंटाइन लेयर, न्यूक्लियस और यानी कि न्यूक्लियस, और बीच में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, और नीचे एक लेटरल विंग्स होंगे। तो ये पूरा पार्ट यानी कि पूरा स्ट्रक्चर मेल कोन का था। आइए अब इसके लैंग्वेज को फटाफट से देखते हैं, फिर हम लोग फीमेल कोन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, इट डेवलप्स बिफोर फीमेल कोन इन द फॉर्म इन द एक्सिल ऑफ द स्केल लीफ, यानी कि यह फीमेल कोन के बाद में पहले क्या होते हैं, डेवलप्स होते हैं, और कहाँ होते हैं, लॉन्ग शूट पे होते हैं। जो मेल कोन होते हैं वो क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं, झुंड के रूप में होते हैं, और जो ये मेल कोन होता है वो ओवल होते हैं, और कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और कैसे होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, एंड 2 to 4 सेंटीमीटर लंब, और 2 से 4 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। जो एक मेल कोन होता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें सेंट्रल में एक सेंट्रल एक्सिस होता है, और उसमें
3 लेयर उसको, यानी कि उसको चारों तरफ से बहुत सारी लेयर्स क्या होती है, सराउंड की रहती है, यानी कि मैनी स्पायरली अरेंज होते हैं वो, ठीक। और जो माइक्रोपाइल होता है जिसको हम लोग स्टेमन कहते हैं, वो जो स्टेमन होता है, एक स्टेमन में लगभग 60 से 150 माइक्रोस्पोरापाइल होते हैं, जो अरेंज होते हैं, स्पायरली अरेंज होते हैं। कहाँ पे, सेंट्रल एक्सिस ऑफ मेल कोन के सेंट्रल एक्सिस पे अरेंज होते हैं। जो माइक्रोस्पाइल होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ब्राउन होते हैं, स्केली यानी कि इसके लीफ के ऊपर होते हैं और ट्रायंगुलर शेप को देखने को मिलता है, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमन। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं, नीचे की तरफ स्टाल्क होता है, बीच में स्पोरेंजिया होता है और ऊपर तरफ एपोफाइसिस होते हैं। अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो ओवल होते हैं, सराउंडेड बाय 3 लेयर्स। मैंने बताया वो था क्या क्या होते हैं, बाहर की तरफ एपिडर्मिस, ठीक, बीच में मिडिल लेयर, अंदर न्यूट्रिटिव लेयर जिसको हम लोग टैपिटम कहते हैं, टैपिटम लेयर, ठीक। जो न्यूट्रिटिव लेयर होता है वो टैपिटम का बना होता है। जो टैपिटम होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पालन ग्रेन को, और उसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं और विंग्ड पालन ग्रेन्स प्रेजेंट होता है। तो ये पूरा पार्ट रहा किसके बारे में, मेल कोन के बारे में। अब बात करते हैं कि जो फीमेल कोन मेल कोन से जो पालन ग्रेन हुआ उसका किस प्रकार से डिस्पर्सन होगा, ठीक, यानी कि कैसे उसका स्फुटन होगा, उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक। तो आइए समझते हैं डेहिसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि पालन ग्रेन का बना उसका किस प्रकार से डिस्पर्सन यानी कि डेहिसेंस होगा, किस प्रकार से उसका स्फुटन होगा और मेल कोन्स यानी कि मेल गैमेट बाहर निकलेंगे। तो उसी बारे में हम बताया गया है। व्हेन माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो उसकी बाहर की जो वाल्स होती हैं वो क्या होती हैं, रप्चर हो जाती हैं, टूटने लगती है, ठीक, रप्चर हो जाती है, टूट जाती हैं, ठीक, रप्चर हो जाती हैं, टूट जाती हैं। और क्या होता है उसमें जो भी पॉलीग्रेन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। कहने का मतलब मेरा क्या था, कहने का मतलब यही था मेरा कि जब जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो मेच्योर होते हैं तो उसकी जो वाल होती है उस पर प्रेशर पड़ता है, यानी कि ढेर सारे माइक्रोस्पोर जब उसमें बन जाते हैं पॉलीग्रेन तो इसके वाल पे प्रेशर पड़ती है, इसके वाल पे जब प्रेशर पड़ती है तो फट जाते हैं, रप्चर हो जाती है इसकी वाल। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं यानी कि जो पॉलीग्रेन होते हैं, माइक्रोस्पोर होते हैं, वो क्या होती है, वो बाहर रिलीज हो जाती है, ठीक। दस लार्ज नंबर ऑफ येलो कलर्ड winged pollen grain are present in the form of slower after dehiscence of microsporangia oval pinus forest, यानी कि जो आपके माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, विंग्ड होते हैं, उसमें वो कहाँ होते हैं, स्लोअर में होते हैं, और उसका डेहिसेंस होता है तो वो ओवल पाइनस फॉरेस्ट में दिखाई पड़ते हैं। कहने का मतलब आगे समझते हैं हम लोग। स्लोअर ऑफ सल्फर, the phenomena of occurring of yellow colored winged pollen grain in the form of cloud over pinus forest is known as slower of sulfur, यानी कि जब pollen grains winged pollen grain जो येलो कलर के दिखाई पड़ते हैं वो जब क्लाउड ओवर होते हैं यानी कि जब वो बाहर निकलते हैं क्लाउड में, आकाश में, यानी कि जब उसकी वाल रप्चर होगी तो पाइनस की जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो बाहर आएंगे, एटमॉस्फेयर में आएंगे, यानी कि अगर कहीं भी हैं तो उसी फिनोमेनन को कहते हैं हम लोग स्लोअर ऑफ सल्फर। आगे बात करते हैं मेल गैमेट यानी कि जो पॉलन ग्रेन है उसका क्या होगा। तो जो पॉलन ग्रेन वहाँ पे निकला वो कैसे होते हैं, हैप्लाइड होते हैं। तो हैप्लाइड है तो ये माइक्रोस्पोर की फर्स्ट सेल होती है क्या, हैप्लाइड पॉलन ग्रेन, ठीक, यानी कि गैमेट जो होता है वो फर्स्ट सेल होता है जो कि क्या होती है, हैप्लाइड होती है, ठीक। मेल गैमेट की जो पहली सेल होती है वो कैसी होती है, वो हैप्लॉइड होती है। आगे समझते हैं विंग्ड पॉलन ग्रेन, यानी कि जो पॉलन ग्रेन था वो कैसे था, विंग्ड के रूप में था, ठीक। तो इट इज प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोरेंजिया मेल कोन, जो विंग्ड पॉलन ग्रेन होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजिया के मेल कोन यानी कि पाइनस के मेल कोन में पाए जाते हैं। द एक्साइन लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन एक्सपेंड इन द लेटरल साइड एंड फॉर्म बैलून लाइक विंग, दस विंग्ड पॉलन ग्रेन इज फॉर्म्ड। कहने का मतलब जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ठीक, उसमें जो माइक्रोस्पोरेंजिया
मेल कोन में होता है, मेल कोन का जो माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि जो कोन के रूप में होते हैं उसमें पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, उसके बाद एग्जाइन की लेयर होती है जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला पार्ट। ठीक, ये वाला पार्ट, इस पे बाहर क्या है, एग्जाइन की लेयर है और बीच में क्या है, लेटर, यहाँ पे लेटर विंग्स है और ये क्या है, पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर। ये पूरा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो इसमें सबसे बाहर किस कौन सी लेयर है, तो इसके सबसे बाहर, इसके बाहर आपको एग्जाइन की लेयर देखने को मिलेगी। आइए अब उसी बात को हम लोग समझाते हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कहने का मतलब ये था, सबसे बाहर क्या होता है, एग्जाइन की लेयर होती है पॉलन ग्रेन में, तो एक्सपैंड कर जाती है यानी कि फैलती है। ठीक, यानी कि दोनों तरफ फैलेगी और लेटरल साइड में बैलून यानी कि बीच में, लेटरल साइड में बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी जो विंग का फॉर्मेशन कर देती है। यानी कि इस पर एक प्रेशर पड़ता है यानी कि एक्सपेंड करता है, तो ये क्या हो जाती है, एक्सपेंड करके बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जो विंग का फॉर्मेशन करती है। द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट फॉर्म हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स टेक प्लेस बिफोर द आफ्टर पॉलिनेशन इन द फॉलोइंग मैनर। यानी कि जो मेल गैमेट है वो हैप्लॉइड से पॉलन ग्रेन का किस प्रकार से फॉर्मेशन करता है पॉलिनेशन के पहले, उसके कुछ मैनर्स इस प्रकार दिखाए गए हैं जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, तो जो एक पॉलन ग्रेन होता है इसमें यही बताया कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं उसमें माइटोसिस होती है, तो दो सेल बनते हैं, फर्स्ट प्रोथेलियल सेल और सेकेंड एपिकल सेल। फिर एपिकल सेल आपके डिवाइड होंगे किसमें, प्रोथेलियल सेल सेकेंड में और एंथ्रेडियल सेल में। अब जो एंथ्रेडियल सेल होगा यहीं से मेन प्रोसेस शुरू होती है। ये बिफोर पॉलिनेशन की पहले की बात थी। अब ये प्रोथेलियल सेल एंथ्रेडियल सेल जो हैं ये क्या करती हैं, डिवाइड होती है, जनरेटिव ट्यूब सेल बनाती है, जनरेटिव सेल्स बनाती है और ये एक ट्यूब सेल बनाती है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, तो जनरेटिव सेल्स होंगे, जनरेटिव सेल्स क्या करेंगी, जनरेटिव सेल्स माइटोसिस करके स्टाल्क और बॉडी का फॉर्मेशन करेगी जिससे दो गैमेट बनेंगे और जो ट्यूब सेल्स होंगी वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। आइए अब इसी के कुछ नोट पॉइंट समझ लेते हैं कि यह क्या बातें हैं। फर्स्ट बताया गया कि जब डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन गैमेटोफाइट यानी कि पॉलिनेशन के पहले जब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक, पॉलिनेशन के पहले, तो उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया थे उसका डेवलपमेंट हुआ। देन सेकेंड बताया गया, सेकेंड पॉइंट में द पॉलन ग्रेन इज डिस्चार्ज फ्रॉम द स्पोरेंजिया एट 4 सेल स्टेज। यानी कि उसके बाद पॉलन ग्रेन क्या किया, अपने पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोरेंजिया अपने पॉलन ग्रेन को बाहर निकाला 4 सेल स्टेज में। पहला और दूसरा क्या था, प्रोथेलियल सेल, तीसरा मानी कि उसमें और जनरेटिव सेल्स देखने को मिला और ट्यूब सेल। देन क्या हुआ थर्ड पॉइंट में ये हुआ कि द डेवलपमेंट ऑफ 4 सेल्ड पॉलन ग्रेन आफ्टर पॉलिनेशन अकर्स ऑन द ओव्यूल ऑफ फीमेल कोन। कहने का मतलब ये जो स्ट्रक्चर हमें बताया गया इसमें 4 सेल स्ट्रक्चर देखने को मिला कब, पॉलिनेशन से पहले। ठीक, यानी कि पूरे स्टेज में इनको 4 सेल स्ट्रक्चर देखने को मिला। पहला प्रोथेलियल सेल और दूसरा प्रोथेलियल सेल बना, तो 2 सेल स्ट्रक्चर ये हो गए, यानी कि 2 बार माइटोसिस हुई। देन जब माइटोसिस हुई, तीसरी माइटोसिस, तो उसमें जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल का फॉर्मेशन हुआ, तो ये 4 सेल स्ट्रक्चर देखने को मिला। जो ये था ये पॉलिनेशन के पहले, ये यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया में ये सारी प्रोसेस हुई। जब माइक्रोस्पोरेंजिया से पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ तो क्या बना, मेल जनरेटिव सेल्स बने और ट्यूब सेल बने। वही ट्यूब सेल आगे चल के 2 गैमेट का फॉर्मेशन करती है और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती हैं। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि 4 सेल स्ट्रक्चर बने, कौन कौन से, फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोथेलियल सेल और जनरेटिव सेल के साथ साथ ट्यूब सेल। और थर्ड पॉइंट में कहा गया कि द डेवलपमेंट ऑफ 4 सेल पॉलन ग्रेन आफ्टर पॉलिनेशन ऑन द ओव्यूल ऑफ द फीमेल कोन। अब उसके बाद जब मेल कोन और फीमेल कोन आपस में मिलेंगे तब क्या होगा, ओव्यूल के साथ उसका पॉलन ग्रेन आपस में रिएक्ट करके गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। तो वही चौथी पॉइंट बताया गया कि द मेच्योर मेल गैमेट्स हैज पॉलन ट्यूब विच कंटेन 2
नॉन मोटाइल मेल गैमिट, यानी कि उसमें 2 मेल गैमिट होते हैं, उसके पालन ट्यूब में 2 मेल गैमिट होगा जो उसके ओव्यूल में छोड़ दिया जाएगा। अब मेल गैमिट बन के तैयार हो गया है, ठीक, मेल गैमिट बन के तैयार हो गया है। अब हम लोग फीमेल कोन की बात करेंगे कि फीमेल कोन का किस प्रकार से अब फॉर्मेशन होगा, यानी कि मेल कोन बन गया। अब मेल कोन के बाद फीमेल फ्लावर आएंगे। अब फीमेल फ्लावर का क्या स्टेज होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो फीमेल कोन और फीमेल स्ट्रोबाइल, या फिर हम लोग इसी को फीमेल फ्लावर भी बोल सकते हैं। तो जो फीमेल फ्लावर है वो मेल कोन के बाद ही डेवलप होंगे, ठीक। ये एक्सिल पे पाए जाते हैं, उसके नीचे क्या होती है, स्केल्स लीफ होती है, और ये कहाँ होते हैं, टिप पे होते हैं, और इसमें लॉन्ग सूट देखने के, यानी कि ये लॉन्ग सूट पे होते हैं, लंबी ब्रांचेस पे होते हैं। इट टेक्स अबाउट 3 ईयर इन कंप्लीट मेच्योरिटी, इसको कंप्लीट होने में लगभग 3 साल लगते हैं। आगे समझते हैं। द मेल कोन इज लार्ज, जो फीमेल कोन होता है वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, कंपैक्ट होते हैं, यानी कि आपस में एकदम कंपैक्टली जुड़े होते हैं, एकदम ज़्यादा इकट्ठे मात्रा में, यानी कंपाउंड होते हैं, पास पास में सारे होते हैं, ठीक। वुडी ब्राउन इन कलर होते हैं। ये 15 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, वो कहता था 2 to 4 था, ये 15 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। और इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एक्सिस, इसके बीच में सेंट्रल एक्सिस होते हैं, ठीक। और उसके साथ बाहर बाहर मेगा स्पोरेंजिया होता है, उसमें माइक्रो स्पोरेंजिया था, इसमें मेगा स्पोरोपाइल था। इसमें मेगा स्पोरोपाइल देखने को मिला था, उसमें क्या था, माइक्रो स्पोरोपाइल थे। तो आइए अब इसके हम लोग डायग्राम देखते हैं। तो इसमें भी वही बातें हैं कि जो फीमेल कोन होगी यानी कि पाइनस की, वो कहाँ होगी, एक्सिस पे होगी, नीचे स्केल लीव्स होंगे, और उस पर ऊपर मेगा स्पोरेंजिया होंगे, और एक क्लस्टर के फॉर्म में होंगे, ब्राउन इन कलर होंगे। अब इसका हम लोग एलएस देखते हैं, यानी कि एक माइक्रोस्पोरेंजिया का, इस माइक्रोस्पोरेंजिया का एक एलएस देखते हैं, यानी कि एक सेक्शन काटते हैं। तो इसमें हमको देखने को मिला क्या, इसमें हमको बीच में सेंट्रल एक्सिस देखने को मिला, और क्या देखने को मिला, और इसमें हमको क्या देखने को मिला, मेगा स्पोरेंजिया देखने को मिला, और नीचे नीचे ब्रैक्ट लगे हुए हैं स्केल लीफ के, ठीक। और समझते हैं हम लोग, और ये कैसे होते हैं, ओवुलोफेरस होते हैं, ओवल होते हैं, और एक क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, और इस माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता है, ओव्यूल होता है, मेगा स्पोरेंजियम होता है, ठीक। यानी कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसमें मैंने क्या क्या बताया, नीचे की तरफ ब्रैक्ट होंगे इसके, ये कहाँ होंगे, सेंट्रल एक्सिस पे होंगे, इसके बीच में इन दो इसके, यानी कि ये मेगा स्पोरोपाइल है, इसके बीच में क्या होगा, ओव्यूल होगा, जिसको हम लोग मेगा स्पोरेंजिया कहते हैं, और उसके बाहर ओवलीफेरस होंगे, ओवलीफेरस स्केल्स होंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरोफाइल। अब हम इसके क्या देखेंगे, इसका हम लोग और स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी कि इसके, और जब हम इसको देखेंगे, यानी कि इसके एक मेगा स्पोरोपाइल का, यानी कि जब इसका हम लोग एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, विंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनमें। ऊपर की तरफ क्या होता है, एपोफाइसिस होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, ऊपर की तरफ एपोफाइसिस होते हैं, और इसके ऊपर क्या होती हैं उसको समझते हैं हम लोग, ठीक। इसमें 2 पार्ट होती हैं, ऊपर की तरफ एपोफाइसिस और नीचे की तरफ बेस। जो एपोफाइसिस होता है और क्या होता है, बेस होता है। पहले बेस के बारे में समझते हैं, पहला स्ट्रक्चर बेस है। तो बेस में क्या क्या होते हैं उसको समझिए। तो ये बेस होता है वो बेसल पार्ट में होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं, ये लार्ज होते हैं, और ये फर्टाइल पार्ट होता है, और इसमें 2 क्या होते हैं, विंग ओव्यूल होते हैं, और नीचे की तरफ एक ब्रैक्ट लगाता है, स्केल लिप्स लगी होती है। बात करते हैं एपोफाइसिस की, तो ये ऊपर स्टेराइल स्ट्रक्चर होता है, और नीचे वाला क्या होता है, फर्टाइल होते हैं। ये ट्राइएंगुलर होते हैं, पहली बात, और ओवलीफेरस स्केल्स होते हैं, और जो बीच का पार्ट होता है, सेंट्रल का पार्ट, वो थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, ओम्बो कहते हैं, ओम्बो। यानी कि ये इसमें एक बीच में एक क्या होता है, एक राउंड सा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बीच में सेंटर में एक पोर्शन होता है एपोफाइसिस का, जिसको कहते हैं ओम्बो, ठीक। तो ये पूरा क्या था, ओवलीफेरस स्केल्स थी, ठीक।
तो आगे हम लोग समझते हैं इसी के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि इसके माइक्रोपाइल के बारे में। जो माइक्रोस्पोरोपाइल होते हैं, मैंने बताया कि इसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला होता है ब्रेक्ट, OR कह सकते हैं आपकी ब्रेक्ट स्केल, या फिर आप कह सकते हैं कैपिलरी स्केल, या फिर कवर स्केल। ठीक, इसमें दो स्ट्रक्चर होती हैं। आगे समझते हैं। इट इज लोअर थिन स्टेराइल स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंट जस्ट बिलो द ओवलीफेरस स्केल। इट हेल्प इन डिस्पर्सन ऑफ सीड। यानी कि सॉरी, हम लोग थोड़ा आगे चल गए, हमको ये बातें समझनी थी अभी आपको। ठीक, एक मिनट, नहीं सही है। देखिए, हाँ, यहाँ पे मैंने फीमेल कोन के बारे में बता दिया था। अब हम इसमें मेगा स्पोरोपाइल के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने मेगा स्पोरोपाइल के ये सारे ट्रायग्राम दिखाए आपको कि जो मेगा स्पोरोपाइल होता है उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है। फिर मैंने बताया कि इसमें क्या क्या होते हैं। बेसल ब्रेक्ट होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, स्केल ब्रेक्ट होती है। ठीक, और क्या होता है, ओवली फेरस होता है। ठीक, बेसल ब्रेक्ट होता है और ओवली फेरस होता है, जिसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होता है, बेस होता है और एपोफाइसिस होते हैं। ठीक, तो इसी के बारे में माइक्रोस्पोरोपाइल के बारे में हम लोग समझ रहे थे। तो मैंने बताया इसमें दो स्ट्रक्चर हैं। कौन है, नीचे की तरफ क्या है, ब्रेक्ट है। जो ब्रेक्ट है उसके बारे में समझते हैं। तो इट इज़ लोअर, यानी कि नीचे का पार्ट है, थिन होते हैं, पतले होते हैं, स्टेराइल होते हैं, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओवलीफेरस स्केल लीफ के पास प्रेजेंट होते हैं, जो डिस्पर्सन ऑफ सीड में, यानी कि सीड को डिस्पर्सन में बाहर रिलीज कराने में हेल्प कराते हैं। फिर मैंने बताया कि ऊपर की तरफ क्या होता है, लार्ज होते हैं, ओवलीफेरस स्केल्स होते हैं, जो लार्ज होते हैं, थिक होते हैं और ब्राउन इन कलर के होते हैं, जिसका शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है, और ये ब्रेक्ट लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो ब्रेक्ट होती है उसके ऊपर होते हैं, जिसमें दो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बेस और एपोफाइसिस। आप लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, थोड़ा समझने में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो एक बार एपोफाइसिस बेस समझाते हैं, फिर आपको एक बार दोबारा से प्रयास करते हैं समझाने का। जो बेस होता है उसमें बेसल पार्ट, यानी कि जो थिक होता है बेसल का पार्ट, बेस का पार्ट, लार्ज होते हैं और फर्टाइल होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, दो विंग्स देखने को मिलता है। ऊपर क्या होता है, एपोफाइसिस होता है, जिसको मैंने अभी तक दिखाया। इट इज़ ओवर, यानी कि ये अपर का पार्ट होता है, स्टेराइल होते हैं, ट्राइएंगुलर इन शेप के होते हैं, ओवलीफेरस स्केल लीफ होते हैं, यानी कि इसके सेंटर में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओम्बो कहते हैं। ठीक, आइए समझते हैं हम लोग। मैंने अभी तक यही फिगर दिखाया था माइक्रोपाइल का, जिसमें आपको मेन फिगर किसके बारे में बात करनी थी, माइक्रोपाइल के बारे में। तो मैंने पूरा एक बार आपको मेल कोन दिखाया, सॉरी फीमेल कोन दिखाया। इसमें बताया कि नीचे स्केल लीव्स होती हैं, फिर इस ब्राउन कलर का होता है, सारी बात बताई। फिर मैंने बताया कि जब आप एक माइक्रोपाइल का स्ट्रक्चर निकालेंगे तो कैसे दिखाई पड़ती है, तो मैंने उसका एलएस आपको दिखाया। मैंने बताया कि ऊपर ओवलीफेरस होते हैं, और उसमें क्या होता है, मेगा स्पोरेंजिया। उस मेगा स्पोरेंजिया में जो मेगा स्पोरेंजियम होता है वो कहाँ होता है, माइक्रोपाइल में होता है। तो देन मैंने आपको मतलब जो मेगापाइल थे उसका स्ट्रक्चर दिखाया। तो उसमें मैंने बताया कि नीचे ब्रेक्ट होता है, ऊपर ओवलीफेरस होते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने बताया कि जो ब्रेक्ट होता है आपका, ठीक, ब्रेक्ट वो स्टेराइल होते हैं, और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओवलीफेरस के नीचे प्रेजेंट होते हैं, जो डिस्पर्सन ऑफ सीड में हेल्प कराते हैं। ठीक, ये बातें मैंने बताई। फिर मैंने आपको बताया कि जो ओवल ऊपर क्या आता है, ऊपर ओवलीफेरस स्केल्स होते हैं, जो लार्ज होते हैं, यानी कि बड़े होते हैं, इतना पूरा स्ट्रक्चर है उसका। उडी होते हैं, और मैंने बताया कि ब्राउन इन कलर के होते हैं, ट्राइएंगुलर होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेक्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, ऊपर एपोफाइसिस होता है, लोअर बॉडी होता है। मैंने बॉडी के बारे में बताया कि बॉडी में क्या होते हैं, ये बेसल पार्ट है, थिक होता है, थोड़े चौड़े होते हैं, ठीक, फर्टाइल होते हैं, और इसमें दो विंग होते हैं, ये बताया। ऊपर मैंने बताया एपोफाइसिस में, ऊपर एपोफाइसिस ये स्टेराइल स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, इसमें ओवलीफेरस होते हैं, और जिसके सेंटर में एपोफाइसिस होता है, एपोफाइसिस बीच में होता है, जिसको हम लोग ओम्बो कहते हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो यही सारी बातें मैंने यहाँ पे आपको बताई थी। तो एक बार आप लोग उसको
पढ़ लीजिएगा। इसका नोट्स PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब हम लोग बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल के और स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं कि ओव्यूल में अब क्या क्या देखने को मिलेगा। तो मैंने बताया कि इन पाइनस ओव्यूल विंग एंड ईच माइक्रोस्पोरेंजिया हैज़ 2 ओव्यूल, यानी कि एक माइक्रोपाइल में 2 ओव्यूल देखने को मिलता है, यानी कि 2 विंग देखने को मिले थे। तो ओव्यूल इज ऑफ पाइनस इज ओवल इन शेप, जो ओव्यूल होता है पाइनस का वो ओवल होता है। ठीक, आर्थ्रोट्रोपस होते हैं, यूनिट टेगमेंट होते हैं। ठीक, यानी कि उसमें एक इंटेगमेंट होता है। यूनिट टेगमेंट का मतलब आर्थ्रोट्रोपस, यानी कि जब उसका फिगर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आर्थ्रोट्रोपस क्या होता है। और उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। आइए हम लोग स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था, तो जिस प्रकार से मैंने आपको साइकस का ओव्यूल दिखाया था, ठीक उसी प्रकार भी इसका ओव्यूल होता है। ठीक, तो अगर आपने साइकस का वीडियो देखा होगा रिप्रोडक्शन का, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो क्या होता है, इंटेगमिक होता है। ठीक, और क्या होते हैं इसमें, माइक्रोपाइल होते हैं और न्यूसिलस होता है। तो ये किसकी तरह होता है, साइकस की तरह। तो साइकस में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग ओव्यूल देखते हैं फीमेल फ्लावर का, यानी कि पाइनस का ही ओव्यूल देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं। तो हम लोग एक एक चीज़ें समझते हैं। तो इस ओव्यूल में 2 पार्ट होते हैं। ऊपर इंटेगमेंट होते हैं, यानी कि सबसे बाहर जो इंटेगमेंट लगे होते हैं। बीच में क्या होता है, आर्चिगोनियम होते हैं। तो आइए एक एक पार्ट को समझते हैं। तो इसमें सबसे बाहर क्या होता है, तो सबसे बाहर आउटर फ्लेशी लेयर होता है, मिडल स्टोनी लेयर होते हैं, एकदम पाइनस की तरह ये, साइकस की तरह ये। इनर फ्लेशी लेयर, यानी कि 3 लेयर क्या क्या है इसमें, आउटर फ्लेशी लेयर, मिडल स्टोनी लेयर, इनर फ्लेशी लेयर। यहाँ पे माइक्रोपाइल होता है। ठीक, माइक्रोपाइल, और यहाँ पे क्या होता है, एक चेम्बर होता है, यानी कि एक पोर होता है जिसको हम लोग पॉलन चेम्बर कहते हैं। इन दोनों के सेंटर में पॉलन ट्यूब होता है जहाँ से मेल गैमिट आते हैं। तो यहाँ से 2 मेल गैमिट आएगा, जो आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे 2 मेल गैमिट आते हैं। 2 मेल गैमिट का फॉर्मेशन हुआ था। तो जब 2 मेल गैमिट आएंगे तो क्या होगा, इस आर्चिगोनिया के पास देन जो आर्चिगोनिया है उसमें क्या होता है, नेक्स्ट सेल होंगे 8, एक वेंट्र कैनाल सेल्स होंगे और एक एग सेल होगा। एक सेल होगा, एक वेंट्र कैनाल सेल होंगे और 8 नेक सेल्स होंगे। जो कौन सा पार्ट होगा, फीमेल गैमेटोफाइट का, गैमेट का। और ये इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। अब यहाँ पे मेल गैमेट आया, इसमें रिजेक्ट करेगा तो यहाँ से क्या होगा, एक गैमेट से गैमेट बनेगा। तो गैमेट बनेगा, फिर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो किस प्रकार से होगा, अब हम लोग उसको समझते हैं। तो फीमेल गैमेट ओवरऑल एंडोस्पर्म, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर था, तो मैंने बताया एक हैप्लॉइड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि उसमें 2 आर्चिगोनिया होता है, यानी कि इसमें 2 आर्चिगोनिया थे, 2 आर्चिगोनिया होते हैं जो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत सारे सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे बताया कि 8 नेक सेल्स होते हैं, एक वेंट्रल कैनाल सेल्स होता है, एक एग सेल्स होते हैं। आगे समझते हैं। फिर मैंने बताया कि जो भाई मेच्योर आर्चिगोनिया होते हैं उसमें कौन कौन से सेल थे, तो 8 नेक सेल, एक वेंट्रल कैनाल सेल और 8 एक ठो एग सेल था। और इस आर्चिगोनिया में मैंने सारे सेल्स के बारे में बताया। अब हम आपको बताएंगे किस प्रकार से पॉलिनेशन होगा। ठीक, पॉलिनेशन यानी कि एम्फियोफिलस होगा, यानी कि हवा के द्वारा होगा। जब 4 सेल स्ट्रक्चर, यानी कि जो 4 सेल स्ट्रक्चर है, ठीक, पॉलन ग्रेन था जो 4 सेल स्ट्रक्चर था, यानी कि 4 बार डिवीजन बार बना था उसमें। जब वो ओव्यूल के पास पहुँचेगा, ठीक, तब उसमें फर्टिलाइजेशन होंगे। तो इसको होने में लगभग 1 वर्ष लग जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होंगे तो सबसे पहले एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, यानी कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस से फ्यूज़ करेंगे तो 2 सेल्स बनाएंगे माइक्रो, यानी कि क्या होगा इसमें, यानी कि जब ओव्यूल और जाइगोट, ठीक, दोनों आपस में मिलेंगे
तो इसमें 2 सेल्स यानी कि इसमें माइटोसिस होगा और कैरियोकाइनेसिस यानी कि इसके कैरियन का यानी कि इसके न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, तो 2 न्यूक्लिएटेड सेल बन जाएंगे। देन ये फिर माइटोसिस करेंगे तो 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे और देन उसके बाद ये क्या करेंगे, इसके बाद ये इसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा यानी कि जो 2 सेल स्ट्रक्चर होंगे 4 सेल स्ट्रक्चर है इसमें साइटोकाइनेसिस होगा। तो साइटोकाइनेसिस होने के बाद ये 8 सेल बनाएंगे। 4 सेल दिख रहा है और 4 सेल पीछे की तरफ होते हैं, ठीक, यानी कि 4 ऊपर की तरफ होंगे 4 नीचे की तरफ, ठीक। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, उसके बाद ये फिर डिवाइड करेंगे, फिर साइटोकाइनेसिस होगा यानी कि कैरियन का काइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म का और इसके सेल्स का दोनों का फॉर्मेशन होगा। तो 8 सेल बनाएंगे, सॉरी 16 सेल बनाएंगे, 8 से 16 सेल, जिसमें आपको 8 सेल दिखेगा, 8 सेल पीछे की तरफ होते हैं, ठीक। तो यानी कि ऊपर क्या होंगे, 4 ऊपर की तरफ होंगे, ठीक, 4 ऊपर की तरफ होंगे, 4 रोस्ट्रेट होंगे, 4 सस्पेंसर सेल होंगे और 4 एम्ब्रियोनल सेल्स होंगे, ठीक। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका, एम्ब्रियो के पाइनस के पॉलिनेशन का। अब जो ऊपर का सेल्स होगा यानी कि ये अपर सेल जो क्या बनाएगा, न्यूट्रिटिव सेल्स बनाएंगे यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड काम करेंगे। ये रोस्टाइल टीयर सेल होगा, कहने का मतलब जो आगे हम लोग फिगर में दिखाएंगे यानी कि ये ऊपर की तरफ होगा। बीच में क्या होंगे, 2 सस्पेंसर सेल्स बनेंगे, प्राइमरी सस्पेंसर और सेकेंडरी सस्पेंसर, और नीचे 2 एम्ब्रियोनल सेल्स होंगे। तो आइए इसके पूरे स्ट्रक्चर को एक बार देखते हैं हम लोग। मैंने बताया कि भाई इसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिला, 1 से 2 सेल बना, 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ। तो इसमें कौन कौन से डिवीजन हुआ, तो साइटोकाइनेसिस हुआ यानी कि साइटोप्लाज्मा का डिवीजन इसके बाद होता है। इसके पहले साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं हुआ था, यहाँ पे सिर्फ साइटोप्लाज्म का, लेकिन यहाँ पे केवल कैरियन का यानी कि जो उसके न्यूक्लियस थे उसका हुआ था और यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हुआ। देन फिर यहाँ पे न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म दोनों का डिवीज़न हुआ, 16 सेल बने। 16 सेल जब स्ट्रक्चर बन जाएंगे तो ऊपर क्या होगा, मैंने बताया अपर टीयर सेल बनेगा, बीच में रोस्ट्रेट टीयर सेल बनेंगे और बीच में 2 सस्पेंसर सेल होंगे और नीचे की तरफ क्या होगा, एम्ब्रियोनल सेल्स होंगे, ठीक। ये 2 पार्ट में दिखाई पड़ रहा है यानी कि ये ऊपर भी क्या है, रोस्टेट और अपर टीयर सेल्स, नीचे प्राइमरी सस्पेंसर और नीचे सेकेंडरी सस्पेंसर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ से एम्ब्रियोनल जो एम्ब्रियोनल ट्यूब होगा यानी कि जो इसमें एम्ब्रियोज होंगे वो क्या करेंगे, ये आगे चल के एम्ब्रियो जो होंगे ये बहुत सारे एम्ब्रियो बनाएंगे। अब जो ये मेच्योर एम्ब्रियो होगा, ठीक, इसका मैच्योर एम्ब्रियो इसमें कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ऊपर सस्पेंसर सेल जैसे थे वैसे दिखाई पड़ेंगे, जो रेटिकल था, ठीक, इसमें रेटिकल का फॉर्मेशन होगा किससे, रोस्टेट सेल से, तो वो रूट बनाएंगे, हाइपोकार्टिल प्लूमूल यानी कि सूट का फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पे कॉटिलिडन्स होंगे, ठीक। तो ये पूरा क्या था, मेच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर था। मैंने बताया क्या कि यहाँ पे क्या थे, ऊपर यहाँ से जब मैंने देखा कि भाई ये 8 सेल स्ट्रक्चर थे जो आगे चल के 4 सेल में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे 4 अपर टीयर सेल और रोस्टेट सेल दिखाया गया, सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल सेल। फिर एक और ऐसे ही पार्ट दिखाया गया यानी कि जब इससे डिवीजन हुआ यानी कि इसमें डबल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक, पीछे 4 होते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो एम्ब्रियोनल सेल होगा इससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, जो एम्ब्रियो होगा वो 4 सेल होगा, जो 4 सेल एम्ब्रियो होंगे तो उसमें 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, कौन कौन से, रेटिकल बनेगा, हाइपोकॉटिल बनेगा और प्लूमूल बनेंगे और कार्टिलिडन, और ऊपर जैसे सस्पेंसर सेल था वैसे दिखाई पड़ेगा। तो ये अटैचमेंट करेंगे कार्टिलिडन यानी कि 2 कार्टिलिडन का फॉर्मेशन होगा, सॉरी यहाँ पे 3 से 8 कार्टिलिडन होंगे, ठीक, 3 to 8 कार्टिलिडन, यहाँ से स्टेम का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से रूट का फॉर्मेशन होगा। तो ये पूरा मेच्योर एम्ब्रियो रहा। अब उसी के बारे में हम लोग एक बार लैंग्वेज के माध्यम से समझते हैं। द जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, यानी कि सबसे पहला सेल कौन सा बना था, जाइगोट बना था, मेल यानी कि पॉलन ग्रेन बना था। विच फॉर्म हैप्लॉइड डिप्लॉइड एम्ब्रियो, जो आगे चल के माइटोसिस के बाद क्या बनाए, डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनाए यानी कि माइटोसिस डिवीजन के बाद।
इन पाइनस मोर देन वन एम्ब्रियो इज फॉर्म ड्यू टू क्लीवेज, यानी कि एक से दो जब बना था तो क्लीवेज के माध्यम से बना। उसके बाद कैसे डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वो समझते हैं हम लोग। इट डेवलप्ड टू स्टेप, यानी कि इसमें दो स्टेप होते हैं। पहला फॉर्मेशन ऑफ प्री एम्ब्रियो, यानी कि सबसे पहले प्री एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, प्रो एम्ब्रियो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जो पहले बने थे उसका किस प्रकार से वो क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक, यानी कि प्री एम्ब्रियो जाइगोट। तो इसमें क्या होता है, जो हैप्लॉइड सेल होंगे न्यूक्लियस के वो 2 सेल थे और उसमें 3 न्यूक्लियस थे। कहने का मतलब उसमें जो एम्ब्रियो था, ठीक, जाइगोट थे, एम्ब्रियो बना, वो कैसे बने, वो 2 से 3 बार डिवाइड किए, माइटोटिक डिवीजन किए, तो क्या बना, 4 सेल स्ट्रक्चर बना। देन जो 4 सेल स्ट्रक्चर थे उसमें ऊपर की तरफ एपिकल था, नीचे जब माइटोसिस किए तो 8 सेल बना, फिर जब वो 8 सेल थे वो आपस में अरेंज हुए, ठीक, तो प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। कहने का मतलब ये जो था पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये पहला, दूसरा, तीसरा 3 बार डिवीजन हुआ तो 8 सेल स्ट्रक्चर बन गए, जिसको हम लोग प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। वही बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक, तो यानी कि इसमें 2 से 3 बार डिवीजन हुआ तो क्या हुआ, प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। जो प्रो एम्ब्रियो था उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था, तो जो प्रो एम्ब्रियो था उसमें मैंने आपको बताया यहाँ से प्रो एम्ब्रियो बना। इस प्रो एम्ब्रियो में ऊपर क्या थे, ऊपर आपके न्यूट्रिटिव, अपर न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर था, टीयर सेल थे, बीच में रोस्टेट था, सस्पेंसर थे और इम्यून सेल थे। उसी की बात हो रही है यहाँ पे। यानी कि उसमें क्या क्या बने थे, तो उसमें मैंने बताया कि 2 अपर टीयर सेल बने, 4 लोअर सेल बने, लोअर टीयर, यानी कि 2 ऊपर था 2 नीचे थे। ठीक, 8 प्रो एम्ब्रियो सेल था। तो सारी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। टोटल उसमें कितने सेल थे, 16 सेल थे। तो जो एम्ब्रियोनल टीयर सेल था उसमें 4 सेल था जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता। बीच में क्या था, उसके बाद सस्पेंसर टीयर सेल थे। जो सस्पेंशन टीयर सेल थे उनकी संख्या कितनी थी, 4 थी। वो एम्ब्रियोनल सेल के नीचे प्रेजेंट थे, ऊपर प्रेजेंट थे। ठीक, फिर इट लेटर ऑन इलांगेटेड एंड फॉर्म लॉन्ग कॉइल्ड सस्पेंसर सेल, जो बाद में इलांगेट करके सस्पेंसर सेल बना लिए थे। ठीक, देन रोस्टेट टीयर सेल था। जो रोस्टेट टीयर सेल थे वो कहाँ प्रेजेंट थे, वो आपके उसमें भी 4 सेल थे। ठीक, जो कि सस्पेंसर सेल के ऊपर प्रेजेंट थे, जो एम्ब्रियो को फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था। और जो अपर टीयर सेल थे, यानी कि सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर जो था वो भी 4 सेल थे, जो आगे चल के क्या करते थे, एम्ब्रियो को फॉर्मेशन कराते थे। ठीक, कहने का मतलब ये पूरी बात हो रही है। ठीक, नीचे एम्ब्रियोनल टीयर सेल था, बीच में सस्पेंसर सेल था जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये रोटेट सेल थे और ये अपर टीयर सेल था। इसी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक, अब फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो, यानी कि यहाँ से प्रो एम्ब्रियो बन गया था, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरा सारी बातें आपको बता दी थी मैंने। एक बार फॉर्मेशन ऑफ प्रो एम्ब्रियो मैच्योर के बारे में समझिए। जब यहाँ पे यानी कि इस फिगर मैंने आपको बताया कि ये इतने सारे स्ट्रक्चर बन गए थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सस्पेंसर सेल था वो डिवाइड करके सेकेंडरी सस्पेंसर सेल बनाए थे यहाँ पे। ठीक, यानी कि ये सस्पेंसर सेल थे, डिवाइड करके सेकेंडरी सस्पेंसर सेल बनाए। जो सेकेंडरी सस्पेंसर सेल थे उसके नीचे एम्ब्रियो लगा था। एम्ब्रियो आगे चल के डिवाइड करके कार्टिलीडर, प्लूमूल, हाइपोकार्टिल रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, तो वही चीज़ें यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे वही चीज़ें लिखी गई है कि आपके जो सेकेंडरी सस्पेंसर सेल थे वो प्रो एम्ब्रियो इलेंगेट करके, यानी कि लॉन्ग होकर के सेकेंडरी सस्पेंसर बनाया। जो नीचे के जो एम्ब्रियो थे, यानी कि फीमेल एम्ब्रियो, उससे जाके
एम्ब्रियोनल टीयर सेल डिवाइड होके बहुत सस्पेंसर सेल बनाएंगे, जो सस्पेंसर सेल आगे चल के कार्टिलीडन, प्लूमूल और हाइपोकार्डियल का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये पूरी बातें रही आपके रिप्रोडक्शन के बारे में। और अगले लेक्चर में हम लोग आपको पाइनस के सीड के बारे में बताएंगे। अब एक बार से हम लोग सारी जानकारी को क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि मैंने क्या क्या आपको रिप्रोडक्शन में बताया। तो एक बार शुरू से हम लोग समझते हैं कि रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी पॉइंट आपके साथ मैंने डिस्कस किए। तो आपका रिप्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ था। मैंने बताया था इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल प्लांट होते हैं। जो भी सारी बातें थे मैंने आपको जानकारी दी थी। मैंने बताया कि भाई इसमें जो है कि मेल कौन होता है जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होता है जो क्लस्टर के फॉर्म में होता है, और आगे चल के ये क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम बनाएंगे और वहाँ से पॉलिन ग्रेन मिल जाएगा। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी, यानी कि इसमें माइक्रोस्पोर, ये स्टाल्क, ये सारी बातें हो गई थी। यहाँ से आपको पॉलिन ग्रेन चाहिए था जो आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा था। फिर यहाँ पे सारी बातें मैंने बताई, स्टेमन में कितने स्ट्रक्चर होते हैं, बेसल पार्ट और मिडिल पार्ट, ठीक, अपर स्टेराइल एपोफाइसिस, सारी बातें आपको बता दी थी। उसके बाद मैंने बताया कि डेhiscence कैसे होगा, यानी कि जो आपका पॉलिन ग्रेन बना, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको ये बताया कि भाई बिफोर पॉलिनेशन के पहले क्या होता है, पॉलिनेशन के बाद क्या होता है। तो पॉलिनेशन के पहले जो आपका पॉलिन ग्रेन था वो 4 सेल स्ट्रक्चर बनाता है। देन उसके बाद यहाँ से आपका ओव्यूल यानी कि फीमेल पार्ट आके मिलता है, जहाँ से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, गैमीट बनते हैं, ठीक। तो क्या होता है, स्टार्क बॉडी और पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है, जहाँ से 2 मेल गैमीट बनते हैं, और जो मेल गैमीट बनते हैं वो जा करके कहाँ जाते हैं, ओव्यूल में जाते हैं। ओव्यूल में जाने के बाद क्या करते हैं, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर नोट पॉइंट भी बताया मैंने कि कैसे कैसे डिवीजन करते हैं। मेल कोन के बारे में पूरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी थी अच्छे से, कि इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जो इसके लीफ पे होते हैं, और यहाँ पे सारी बातें बताई इस ब्रैक के बारे में, ओव्यूलिफेरस के बारे में, ओम्बो के बारे में, एपोफाइसिस के बारे में, और विंग और वेस के बारे में। फिर मैंने आपको माइक्रोस्पोरेंजिया के ब्रैक के बारे में बताया। अब मैंने आपको जब ओव्यूल बताया था, मेगा स्पोरेंजियम ऑफ ओव्यूल के बारे में, तो वहाँ पे मैंने बताया कि जो ओव्यूल होता है वो विंग में होते हैं, आर्थ्रोट्रापस होते हैं, यूनिटेगमेंट होते हैं। तो उसके बाद मैंने बताया कि किस प्रकार से पॉलिनेशन होगा। तो मैंने बताया कि भाई एकदम साइकस की तरह होगा। तो साइकस में मैंने पूरी प्लांट आपको ऐसे ही दिखाया था। मैंने बताया इसमें 2 पार्ट होंगे, इंटेगमेंट है और आर्चिगोनिया है। आर्चिगोनिया में 3 स्ट्रक्चर दिखाया, सॉरी इंटेगमेंट में बाहर आउटर फ्लेसी लेयर, इनर मिडल लिस्टीन लेयर, बीच में इनर फ्लेसी लेयर, आउटर फ्लेसी, इनर फ्लेसी, बीच में मिडल स्टोन लेयर। बाहर क्या था, माइक्रोपाइल था, पॉलन चेम्बर थे, ठीक। यहाँ पे मैंने बताया कि पॉलन ट्यूब होगा, यहाँ से पॉलन ट्यूब आएगा जो पॉलन ग्रेन को यहाँ पे छोड़ देगा, और इसके अंदर क्या होगा, आर्चिगोनिया होगा, जिसमें बहुत सारे सेल होंगे। और क्या होंगे, इसमें सेल्स बहुत होंगे, 8 नेक कैनाल सेल, 1 वेंट्रल कैनाल सेल और 1 एग सेल। उसके बारे में मैंने यहाँ पे पूरी बात बताई कि कितने एग सेल होंगे, कितने वेंट्रल कैनाल सेल होंगे, सारी बातें आपको वहाँ पे मैंने बताई। फिर मैंने क्या बताया आपको, फिर मैंने आपको बताया कि पॉलिनेशन किस प्रकार से होगा। तो मैंने बताया कि भाई पहले मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे तो 1 से 2 सेल बनेगा, ठीक, जाइगोट बनेगा, यानी कि गैमेट से जाइगोट बना। जो जाइगोट होंगे वो आगे डिवीजन करेंगे, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16 सेल जब बना लेंगे, जब 16 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तब की बात आप लोग अब ध्यान से समझिए। जब 16 सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा तो ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर आपके अपर टीयर सेल, नीचे रोस्टेड टीयर सेल, बीच में सस्पेंसर सेल और नीचे एम्ब्रियोनल सेल। फिर ये क्या होंगे, फिर जो ये आपका एम्ब्रियोनल सेल होगा, ये सॉरी सस्पेंसर सेल, ये इस पर जब प्रेशर पड़ेगा यानी कि ये सस्पेंस होंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना देते हैं, सेकेंडरी सस्पेंसर सेल बनाएंगे, और आपका एम्ब्रियोनल ट्यूब सेल डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से ये डिवाइड होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। देन क्या होगा, ये एम्ब्रियो बहुत सारे डिवीजन करेंगे। कितनी डिवीजन करेंगे, कुल इसमें 4 डिवीजन यानी कि 4 सेल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्या क्या होते हैं इसमें,
कॉटिलीडन बनाता है, प्लूमूल बनाता है, हाइपोकार्टिल बनाते हैं और ऊपर रेडिकल देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो सस्पेंसर सेल थे वो वैसे प्रेजेंट रहते हैं। तो वहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ पे सारी वही बातें यहाँ पे लिखी गई है जो मैंने आपको बताई। तो इसके दौरान अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज होते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन, डाउट, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको क्या बताया जाएगा, इफेड्रा के बारे में, सॉरी पाइनसीड जो पहले ही अपलोड हो चुका है। फिर उसके बाद आपको इफेड्रा के बारे में बताया जाएगा कि इफेड्रा क्या होता है। इफेड्रा के सारे पॉइंट आपको नोट कराए जाएंगे, जिस प्रकार से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इफेड्रा के बाद। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में इफेड्रा के साथ। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम पे सारे नोट्स PDF अपलोड हैं। और अगर आपको उसका लिंक नहीं मिलता है, टेलीग्राम का टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सअप के थ्रू मैसेज करके आप वहाँ से टेलीग्राम का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज हैं तो आप हमसे शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ताकि उनके भी PSC सेमेस्टर की तैयारी हो सके।